जिंदगी में खेली है इससे पहले? हाँ, खेली है कहाँ यार, कहाँ? अपने घर में घर में। बच्चों के साथ। और कितने सवालों में आप उसको कर लेते तो हम थे? भी इसी तरह करते हैं कि अच्छा आपने इतने सवालों में करने हैं, लाइक 10 क्वेश्चंस और सो। हाँ, सही। मैक्सिमम और 10 आपने सर आदिल साहब? आदिल साहब आप मोश हैं, हरा रहे हैं। ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस शो में। वो प्लान करे मैंने इसको जाना किधर है। ये असल में शादीशुदा नहीं है, इनको कसौटियों का नहीं पता। हम ससुराल हालांकि इरम खामोश शादीशुदा होते हैं। तभी तभी ये कहती सास को किसी चीज में डालते हैं, वो क्या है? इन्होंने अभी ससुराल को ससुराइल का है। इरम घर जाना है, मुझे घर जाना है और आज सारे मिलने भी वाले हैं। आलिया भट्ट की तरह मुझे घर जाना है। लेकिन इरम आप भी काफी देर से खामोश हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपको लोग मोटिवेशन स्पीकर भी कहते हैं, लेकिन आप कम्युनिकेशन की तरफ ज्यादा आपका रुझान है, तो कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है और कौन सी चीज आप कहती है कि ये मुझे ना ये लकब ना दिया जाए? अच्छा, मैं असल में कम्युनिकेशंस ट्रेनर हूँ, तो लेकिन वही बात है कि किसी को भी कम्युनिकेशंस में आपको मोटिवेट करना होता है कि हिम्मत तो करो। बहुत से लोग कहते हैं मेरी तो ये आदत है, मैं 20 साल से ऐसी ही हूँ, तो फिर आप उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप हम फिर उनको एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वर्कशॉप में एक्टिविटीज देते हैं, जिससे उनको प्रूव करते हैं कि जब तुम ये 10 मिनट में चेंज ला सकते हो तो इसका मतलब तुम चेंज अपनी जिंदगी में भी ला सकते हो। तो उधर हम मोटिवेटिंग कर, ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव एक्टिविटीज होती आई हैं जो थिंक उनको दिस करवाई इज जाती हैं। एक्चुअली कॉल्ड थेरेपी। नहीं। हाँ, it's a therapy. दिस इज मोर ऑफ Because- वर्कशॉप्स कहते हैं इनको, हाँ, कि जो बात हम therapy आपको हुई ना। सिखा रहे हैं या जो हम टॉकिंग कर रहे हैं, वी कैन डू द वॉकिंग द टॉक कर सकते हैं। तो वो जो हम कहते हैं ना कि एक फ्रेमवर्क है, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करें, तो उनको थोड़ी सी देर में ना उनको करवा के दिखाते हैं। टाइम मैनेजमेंट आप खुद करके दिखाएं तो फिर उनको अंदाजा हो जाता है, अच्छा जब मैं अपने काम पे वापस जाऊंगा तो मैं ये फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट टाइम करूंगा। मैनेजमेंट किस हवाले से होती है? अच्छा, जैसे लोग कहते हैं ना कि उनके पास हर वक्त का एक मसला रहता है, पाकिस्तानियों में बहुत है कि उनको फर्क नहीं पता कि अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। Absolutely. और जो भी काम आता है वो हर काम अर्जेंट हो जाता है, और जो असल काम था उनका वो बेचारे 4 बजे के बाद बैठ के कर रहे होते हैं, जिसकी उनको तनख्वाह मिल रही होती है। और फिर घर से कभी कॉल आ जाए, हमें जुलाई में जो ट्रिप करना है उसके होटल के रेट निकालें, या फिर किसी दोस्त का आ जाए कि यार मेरा एक छोटा सा काम था वो करवा दो, कुछ मतलब इधर उधर लगे। और आजकल तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, so that's neither urgent, that's nor important. उसके बावजूद उसके ऊपर हम टाइम लगाते, तो फिर हम टाइम मैनेजमेंट के टूल्स देते हैं कि कौन से टूल इस्तेमाल करें आप, जिससे आप अपने आप को फोकस रखें। जैसे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। मेरा जो है जैसे 9 बजे के बाद डू नॉट डिस्टर्ब पे फोन ऑटोमेटिकली चला जाता है, जब तक से कोई दूसरी दफा कॉल ना करे कंसिस्टेंट, तो तब तक वो बजेगा नहीं, या जब मैं खुद खोल के ना देखूं। तो मैंने अपना उसूल बना लिया हुआ है। तो बहुत से लोगों को ऐसा करना पड़ता है, जैसे सोशल मीडिया अपना बंद कर दे सुबह के 6 घंटा, भाई नहीं देखनी किसने मेरे स्टेटस पे क्या नहीं लिखा देखना मैंने शोएब का हाँ, स्टेटस। आपकी बात अलग है, देखते आपका भी नहीं तो हो। आपका काम ही वही है। लेकिन अब जब लगाते हैं जस्ट मैं ना तो होता है। इतना सीरियस हो गई। इसलिए जो है मेरा जो यही काम है कि व्हाटएवर हम मोटिवेशनल स्पीकर का, बस मुझे थोड़ी सी शिकायत है, वो ये है कि जब मैं कहीं बैठ के ये कहूँ ना कि छू लो आसमान और उड़ पर लगाओ अपने और उड़ो और करो, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप करने बाहर में निकल बहुत के मुश्किल पूछो कैसे होता है। करना है तो समझ नहीं आता। बिल्कुल, exactly. और शायद यही सारी कन्वर्सेशंस ने जो है ना जनरेशंस को थोड़ा सा वो भी कर दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा उनको कि क्या अच्छा, वो जो करें। मोटिवेशन स्पीकर होता है ना, वो तो बड़ा भाषण भी दे रहा होता है कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन वो खुद एज ए मोटिवेशन स्पीकर तो कमा रहा होता है, किया उसने भी कुछ नहीं होता। कंफ्यूज आई कांट कमेंट। नहीं पता है क्या वो जो मोटिवेट। लेकिन मेरा पता है, एक बात एक बताऊं एक ही हसनैन, मुझे ये होती है कि जिस शख्स ने कभी एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं है और 2 अच्छे मेरे फेवरेट बंदों में मसला है, उसने हल खा रहा है, लेकिन लोग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हम ठीक कह रही हैं। और इसलिए वो मोटिवेशनल गलत नहीं स्पीकर्स होते हैं। हाँ, इरम गलत ठीक हो कह ही रही है नहीं ना। नहीं इरम पता है, गलत मैं नहीं है। यहाँ तो पे गलत हमारी कह ही नहीं टीम से सकती यहाँ अभी। पे एक पॉइंट है, आप जैसे फिर मेरी ईद टीम का से। माहौल है तो बहुत सीरियस हो जाएगा, बट पता है क्या,
उस वक्त उसकी जरूरत होती है। आई डू ट्रेनिंग्स फॉर जैसे डिफेंस की भी कराती हूँ, आर्मी एंड ऑल की, बाबडा की, इन सब की भी कराती हूँ। उसमें होता ये है कि जो कुछ मैं को पहले कह देती हूँ कि जो कुछ भी मैं सिखा रही हूँ आपको पहले ही पता है। आप सोचिए ना 20-21 ग्रेड के लोग हैं, मैं क्या सिखा सकती हूँ, बट वो जिस तरह कह रही हूँ सही बात है कि तरीके से हम इस तरह करते हैं, फ्रेमवर्क के साथ, फॉर्मूला के साथ, कि देन उसको वो प्रैक्टिकली यूज करना शुरू करो और अल्लाह करे। तो होता यही है कि ये कुछ दिनों का असर होता है कभी कभार, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हर 1 महीने के बाद हम दोबारा टच बेस करें। तो फिर आप ना हमें मोटिवेट करें, जो ईद पे हम सो जाते हैं जितने भी अच्छा, हम इत्तेफाक से कोई भी नहीं सोए। हमारी जो इंट्रोडक्शन She is the one. ये सिर्फ नहीं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा ही होता है, छुट्टी But I होती है, think लोग सो जाते sometimes you हैं। need motivation to wake up actually. हाँ। What should we do? यहाँ पे क्या चल रहा हाँ। है? इधर अपने कुछ चल रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? ये कुछ पीछे से आई है। मतलब हम बातें करें, वहाँ अपने कुछ यार शुरू हो रहा है। आपने पता है वो चुप करके बैठे हुए, आपने कहा 6 घंटे सोशल मीडिया को बंद कर दे, वो बंद हुए हैं बेचारे। बेचारे क्या करें बेचारा? ये क्या प्रैक्टिकल कर आदमी है ना, ये असल में कर दिखाते वो हैं सब लोगों ठीक है, को। यहाँ क्या चल यहाँ रहा है? कुछ हो रहा है जो चल ही जा रहा है। गजल ने कुछ लिखा था, उसके बाद से हंसी चल रही। क्या लिखा था गजल? खवातीन और इन्होंने जो बिरयानी रखी थी वो जल गई है हमारे लिए। सुनिए, खवातीन हज़रात, हमारा प्रोग्राम हाईजैक करने की कोशिश की गई थी मोहम्मद शुएब की जानिब से, जिसको हमने मैं तो बोलिया भी नहीं। तमाम इरम ने जो- बोला, मारिया ने बोला, मैं तो खामोश था। तमाम तर जो हाईजैकर्स थे उनसे अपना जहाज छुड़ा दिया है, और इसमें सबसे बड़ा किरदार हमें लग रहा था इरम रिजवी का। इरम, आखिर में आप कुछ ईद के हवाले से पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ उन लोगों के बारे में भी सोचें जो कि जिनकी शायद ईद मुश्किल होगी आज, जिनके यहाँ कोई फौतगी हो गई हो, जिनके यहाँ कोई और होता है बीमार हो कोई, तो अब लाजिम प्लीज़ अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, कम्युनिटी में ऐसे लोगों के पास विजिट करें, थोड़ी सी देर के लिए जाएं, कुछ मीठा लेके चले जाएं, उनका सुन लें, एंड दैट्स इट। और बुजुर्गों को प्लीज़ ना भूलें, वो बहुत ज़्यादा दे लुक अप टू दिस। दूर के भी रिश्तेदार आपके कोई खानदान के प्लीज़ जैसे कि अब नेक्स्ट बारे में बात जैसा करेंगे। कि गजल ने आपने ठीक कहा। इरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर। Allow me to add on this. Please allow me. मतलब I don't want to sound insensitive actually, but हम अक्सर ये बात करते हैं ना, जाने वालों को याद करना and everything. I mean it's very important to आपने याद करें, but I believe in this कि हम इस सारे में ना जो लोग मौजूद होते हैं, जो रिश्ते मौजूद होते हैं, हम उनकी उस तरह से कदर नहीं कर रहे होते। तो मैं एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दूंगा, जो रिश्ते आपके पास मौजूद है ना, प्लीज़ वैल्यू देम। वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, whosoever he or she is, प्लीज़ इरम, थैंक यू सो मच फॉर Thank जॉइनिंग you. अस। खवातीन हज़रात, बहुत ईद के मजा आया इरम के इस साथ। शो में इरम से हमने बहुत सारी गपशप की, इन्होंने हमारे शो को 4 चांद लगाए, लेकिन ये ज़रूरी उसको था, छुट्टी ना ये मिली तो ज़रूरी उसको था सबक कि याद। शोएब को कमज़ोर करने के लिए इरम को शुक्रिया अदा किया जाए, और आखिरी सेगमेंट में कुछ आपको और मेहमान से मुलाकात करवाई जाए। इरम, वंस अगेन थैंक यू सो Thank मच। you. यहाँ पे वक्त हो जाता है इरम, शॉर्ट सी। आप जा रही हैं मुझे छोड़ के अकेली। फिक्र ना करें, अच्छा बंदा लेकर जो अभी रूहानी आएगा तौर पे हमारे साथ आज शो अभी मुका नहीं। जबरदस्त। We'll take a break. Stay with us.